इन्फ्लुएंजा की दस्तक ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी और प्रदेश के मामलों में इजाफा हुआ, जिस पर अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 10 मामलों में रिपोर्ट आई है, जिसमें जींद में इसमें एक मौत हुई। इस वायरस से वो मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए कोई डेथ नहीं हुई है। ये टोटल हरियाणा में अभी तक 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। जींद में जिसकी डेथ हुई है वो भी पॉजिटिव रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसको लंग्स का कैंसर भी था, उसका ट्रीटमेंट कैंसर का हो रहा था। तो मैंने इसका पता लगाया है, तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि इस वायरस से डेथ हुई हो। अभी हम उसका पता कर रहे हैं। नहीं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हर अस्पतालों को दिशा निर्देश दे दिए गए। आपको कुछ सतर्क रहने की जरूरत है। भीड़भाड़ के इलाकों में ना जाएं, और जब आपको भीड़भाड़ के इलाकों में, बाजार में, दफ्तर में जाना हो तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा वक्त बेवक्त आप हाथ पैर धोते रहें, और ऐसे मरीज अगर कोई लक्षण सामने आता है तो फिर उससे दूरी बनाकर रखें, उसको आइसोलेट करें ताकि बाकी लोगों से उसको दूर रखा जाए, उसका इन्फेक्शन दूसरे लोगों में ना जाए। ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया। यानी कि जिस तरह से कोरोना को लेकर गाइडलाइंस थी, अमूमन उसी तरह की गाइडलाइंस बता रहे हैं डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर का यह भी कहना है कि इससे घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नजला, जुकाम, बुखार और खांसी इसमें हो सकती है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो आप पास के अस्पताल में जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टरों ने जो आपको गाइडलाइंस दी है उसका पालन करिएगा। तो इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो कैसे बचाव करें? मास्क पहने और भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। परहेज करें भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए। बार बार आंखों और नाक को छूने से बचें। इसको छूने से वायरल फैल सकता है, इसका एहतियात रखें। खांसते या छींकते समय मुंह नाक ढककर रखें ताकि वायरस ना फैले, दूसरे लोग भी इससे बचें। बुखार या बदन दर्द होने पर पैरासीटामोल लें या फिर डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह पर ही दवाई खाएं। अगर लक्षण दिखाई देते हैं आपको तो फिर लोगों से दूरी बनाकर रहें। देश में जानलेवा वायरस की एंट्री, 2 लोगों की मौत हो चुकी। इससे सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा एहतियात आपको बरतना होगा। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, पैर पसार रही है। यह बीमारी हालांकि पहले से ही हमारे बीच में थी। वायरस से देश में 2 लोगों की मौत हो चुकी, 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 10 से ज्यादा हरियाणा में केस सामने आए। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रुचि टंडन है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक वर्मा, नोडल अधिकारी रेवाड़ी, डॉक्टर विष्णु मित्तल हैं, जिला महामारी अधिकारी फतेहाबाद। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपक वर्मा, 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके, 10 से ज्यादा हरियाणा में मामले सामने आए। हम चाहते हैं कि आप बताइए दर्शकों को हमारे कि कौन से वो लक्षण हैं जिसके आधार पर पहचाना जा सके इस बीमारी को। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा। जो आपने ये कहा है कि 3000 से ज्यादा मामले आए हैं, वो एक्चुअली में इन्फ्लुएंजा के मामले हैं, यानी कि इन्फ्लुएंजा के अलग अलग वायरस के मामले हैं। हम जो आजकल H3N2 की बात कर रहे हैं, उसके लगभग देश में 90 के आसपास मरीज हैं, जिसमें से 10 हरियाणा के हैं। जी।
और जहां तक की डेथ की बात है सर, जैसे हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि जो जींद में डेथ हुई थी उस पेशेंट को कैंसर था, और अभी वो जांच चल रही है कि वो उसका जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है वो कैंसर की वजह से था या H3N2 की वजह से था। जहां तक बीमारी के सिम्टम्स की बात है तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि नॉर्मल सर्दी जुकाम के होते हैं। जैसे कि आदमी को बुखार आता है, इसमें तेज बुखार आता है, आपको खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपको छाती में दर्द हो सकता है, आपको पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। यदि आपको ऐसे लक्षण आते हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो शुरुआती वक्त में क्या करना चाहिए? देखो, शुरुआती वक्त में जिस मरीज को ये लक्षण आते हैं तो सबसे पहले उसका कर्तव्य ये भी बनता है कि ये बीमारी दूसरों में ना फैले। तो सबसे पहले उसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लेनी है। हम लोग क्या करते हैं जनरली कि हमें सर्दी खांसी जुकाम जनरली जब भी होता है तो लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाकर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या पीसीएम बुखार है तो पीसीएम ले लेते हैं। एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, ये एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का जनरली कोई रोल नहीं होता। तो लोगों से मेरी यही निवेदन है कि अगर आपको ये लक्षण आते हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप अपने आप को दूसरों से अलग कर लीजिए। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तब आप मास्क पहन के जाएं, और डॉक्टर ने आपको जो सलाह दी है उस हिसाब से आप जांच कराएं, या जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है केवल वो ही लें। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए अच्छा खान पान। क्या दूसरे लोगों से अलग उस मरीज को जिसके अंदर लक्षण हो उसको अलग रखना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए? देखिए, कोई भी वायरल डिजीज होती है उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि जिस दौरान मरीज जो है वो वायरस दूसरों को फैला सकता है। जनरली जो हमारे इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं वो छींक या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैले जाते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी को इन्फ्लुएंजा का वायरस है और वो जब छींकता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है हवा में आ जाते हैं। तो हवा में आने के बाद उस हवा में जब दूसरा व्यक्ति कोई सांस लेता है तो वायरस उस दूसरे व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। या जैसे कि मैं किसी भी मरीज को अगर सर्दी या जुकाम है, वो जब खांसता है या छींकता है तो अपने हाथ को मुंह के पास लेके जाता है, और उसके बाद वो हाथ जहां भी छूता है वो वायरस वहां पर लग जाते हैं, और जब कोई अन्य व्यक्ति वहां पर उसको छूता है तो उसके अंदर वो वायरस चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से फैलता है। क्या इसके लक्षण जो हैं पूरी तरह से जो कोरोना के बताए जा रहे हैं उसके लक्षण की तरह है, और क्या सावधानी बरतने के लिए जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर दी गई थी क्या बिल्कुल उसी की तरह लगभग है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो रेस्पिरेशन सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट के थ्रू, उन सभी के अंदर गाइडलाइंस सेम होती है। जैसे कि आपको बाहर निकलते हुए मास्क पहनना है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, जब भी आप घर के बाहर से घर में आए तो आप अपने हाथ को धो लीजिए, बार बार अपने हाथों को अपने मुंह या नाक पे ना लगाएं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये सभी वायरल इन्फेक्शन के लिए होती हैं जो रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम के अंदर होता है। डॉक्टर रुचि जी, क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस वक्त काफी सतर्क रहने की जरूरत है? हाँ जी, डेफिनेटली गर्भवती में इम्यूनिटी कम हो जाती है एंड काफी प्रोन हो जाती है वायरल इन्फेक्शंस के लिए। तो अगर कोई भी सिम्टम आता है जैसे कि नजला, खांसी, जुकाम, तो कृपया अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। कई बार ये थोड़ा सीरियस कोर्स भी ले सकता है, तो ऐसे केसेस में हम रिजर्व ड्रग्स है, एंटीवायरल ड्रग्स है, उनका भी हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं प्रेगनेंसी में, ताकि ये ज्यादा सीवियरिटी में ना जाए पेशेंट। डॉक्टर दीपक जी, क्या इसमें जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्या उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और जो मरीज हैं? देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग में खासकर वो व्यक्ति जिनको अन्य कोई बीमारी हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया है, आपका शुगर की बीमारी है, या कैंसर की बीमारी है, या अन्य कोई क्रॉनिक डिजीज है, किडनी की डिजीज है, उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर है वो लो होती है, और जहां पर इम्यूनिटी लो होगी वो वायरस वहां ज्यादा इफेक्ट करेगी। डॉक्टर विष्णु मित्तल जी, क्या जो इस वक्त मौसम बदल रहा है, क्या इसकी वजह से ये वायरल डिसीज इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही है, प्रभावित है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियों में H1N1 के केसेस आए, इस बार गर्मी भी थोड़ा जल्दी पड़ गई,
और बीच बीच में मौसम भी थोड़ा करवट ले रहा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी हल्की ठंड हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब मौसम बदलता है तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। वायरस कहीं नहीं गया, बेसिकली ये हमारे एनवायरनमेंट में ही है, तो सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। और क्योंकि वायरस की प्रवृत्ति है म्यूटेट करने की, और ये कोई नया वायरस नहीं है H3N2, ये ऑलरेडी काफी सालों से हमारे बीच में ही है। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है, जैसे H1N1 है वैसे ही उसका सब टाइप है H3N2। बट क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है ये थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, और उसी हिसाब से ही हमें भी अपने आप को ढालना जरूरी है। तो क्या लगता है कि इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है विष्णु जी? जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक नया वायरस आ गया, इससे बहुत बड़ा खतरा, अभी कोरोना टला नहीं था, एक और बड़ी बीमारी आ गई। देखिए, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में H3N2 के केसेस निकले हैं, तो काफी हाइप हो रहा है, काफी जगह कि केसेस आ रहे हैं, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये हमें एक तरह का अलर्ट है, हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना जैसी बीमारी ने हमें इतना कुछ सिखाया, हमें अपने आप को कैसे बचाव करना है। हमें हर बंदे को आज के देश में सब पता है कि भी क्या करना है। बट पिछले कई दिनों से जैसे कोरोना के केसेस काफी घट गए हमारे देश में, और लगभग हमने विजय हासिल करी। बट उस चक्कर में हम लोगों ने जो एहतियात हम लोग बरत रहे थे, जैसे कि मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, भीड़ भाड़ से बचाव होना, वो हम काफी हद तक भूल गए थे। इवन अस्पतालों में भी लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए, बट वो मास्क पहन के नहीं आते। तो ये जो वायरस, नया वायरस आया है, ये हमें ये बताना चाह रहा है साथ साथ कि हम लोग नियमों का फिर से पालन करना शुरू करें। और खासकर जैसे कि मेरे कलीग्स ने बताया, डॉक्टर दीपक ने, बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट लेडीज, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक्स्ट्रा डॉक्टर रुचि टंडन जी, आप बताइए, इस वक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस वायरल के बीच में किस तरह से महफूज खुद को रखने के लिए, बच्चों को महफूज रखने के लिए क्या उनको ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, ऐसे केसेस में ना प्रेग्नेंट महिलाओं को क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करना चाहिए। जैसे शादी के फंक्शंस है या कोई भी सिनेमा हॉल है, कोई क्लोज स्पेस है, वहां जाने से वो अपने आप को प्रिवेंट करे। और अगर किसी को घर में कोई सिम्टम आते हैं जैसे कि खांसी, जुकाम या बुखार, तो इसमें फटाफट अपने आप को कम से कम बचा कर रखे और अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से इमीडिएटली कांटेक्ट करे, ताकि वो एटलीस्ट वो प्रिवेंटिव स्टेप्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑल्सो इसमें ना सेम कोविड वाले प्रिकॉशंस ही हैं, जैसे कि इसमें वो अपने हाथ अच्छे से धोएंगी, सैनिटाइजर लेकर जाएंगी, अगर बाहर जा रही हैं, अगर हॉस्पिटल का विजिट है तो मास्क पहन के जाएंगी। तो ये सब प्रिकॉशंस हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को बताते हैं। रुचि टंडन जी, इसके अलावा जो घर के लोग बाहर जा रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, क्या उनसे भी इन गर्भवती महिलाओं को थोड़ा क्या दूरी बनाने की, रखने की जरूरत है, या फिर जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उनसे दूरी बनाना है? देखिए, बेटर यही है कि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं तो यही समझती हूँ कि बेटर है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर बाहर निकल रही हैं घर से तो अपने आप को मास्क पहन के रखें। हाँ। और साथ में अपना सैनिटाइजर भी कैरी करे, हैंड वॉशिंग को अप्लाई करे, और साथ में कोई भी सिम्टम हो तो इमीडिएटली फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें। तो काफी जरूरत है सतर्क रहने की, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर दीपक वर्मा जी, क्या इस बीमारी के बारे में आप बताइए कि ये बीमारी क्या पहले से हम लोगों के बीच में मौजूद थी, या फिर एक नया ये वायरस एक आया, इसी ग्रुप का ये वायरस आया? नहीं सर, जैसे कि मेरे कलीग हैं डॉक्टर विष्णु, उन्होंने बताया था कि जो कोविड आया था वो एक नोवल वायरस था, यानी कि वो एक नया वायरस था। लेकिन जो ये इन्फ्लुएंजा का ये जो हमारा H3N2 वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये है इन्फ्लुएंजा टाइप ए का ही सब टाइप का वायरस है। जैसे हमारा स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, वैसे ही ये H3N2 है। तो ये हमारे पास पहले से मौजूद था हमारे सिस्टम में। डॉक्टर विष्णु मित्तल ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि वायरस हमारे पास था, लेकिन वो जब मौसम बदलता है, जब उसका जो हमारा एनवायरनमेंट है, जब उस वायरस के अनुकूल होता है, तब वो असर दिखाता है। ज्यादा सर्दी होती है, जब ज्यादा गर्म होता है, तो वायरस के लिए वो मौसम अनुकूल नहीं है, तो वो असर नहीं दिखा पाता। लेकिन जब मौसम बदलता है तो उस टाइम जो हमारा मौसम है वो वायरस के अनुकूल हो जाता है, तो उस टाइम जो ये बीमारी है ये लोगों में आ जाती है। क्या गर्मी आने के बाद नया वायरस नहीं खत्म हो जाएगी? गर्मी ज्यादा पड़ने के बाद जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है, जनरली उसका एक टाइम पीरियड होता है जी। तो ये टाइम पीरियड जनरली जनवरी से लेकर मार्च तक चलता है लगभग।
तो उम्मीद तो यही है कि ये मार्च तक ये वायरस जो है, ये जो सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस आ रहे हैं, ये कम हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। जी डॉक्टर मित्तल जी, कितना वक्त और सतर्क रहने की जरूरत है, उसके बाद यह खतरा पूरी तरह से टल जाएगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वायरस कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमारे एनवायरनमेंट में ही रहता है। तो जब भी एनवायरनमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, मौसम बदलेगा, हमारे देश में जैसे आपको पता है अलग अलग ऋतुएं होती हैं, उस हिसाब से एनवायरनमेंट बदलेगा। और जिस तरह का वायरस, जरूरी नहीं है कि H3N2 की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी तरह के वायरस की, जो वायरस भी उसके अनुकूल होगा एनवायरनमेंट, उस हिसाब से वो एक्टिव हो जाएगा। हमें एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें हमें 12 महीने के लिए अपने आप को अलर्ट रख के चलना चाहिए। ठीक है, तो फ्लू जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम कभी भी किसी मौसम में हो जाता है। आजकल ये नहीं रहा कि सिर्फ सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में नहीं होता। तो जैसे ही अपने को प्रॉब्लम आए, अगर माइनर प्रॉब्लम है तो घर पे रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें। और अगर थोड़ा सा मॉडरेट या सीवियर होता है, जैसे कि बुखार बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इमीडिएटली प्रिकॉशंस लेते हुए डॉक्टर को दिखाएं, अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को बारीकी से समझाने के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।